अबू धाबी और यूएई में हमारा आखिरी दिन है, एक्चुअली मेरा, बिकॉज आई हैव टू लीव माई वाइफ अगेन वंस मोर, बट वी विल यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ओके, टू लर्न। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको यूज करेंगे, क्योंकि मैडम के वीज़ा की अभी तक भी कोई खबर नहीं आई, और बाकी इंडिया क्यों जा रहा हूँ वो अभी रास्ते में डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी बैक होम। दो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट खबर है। एक ये कि मम्मी को डॉक्टर ने कहा कि अभी एक इंजेक्शन और लगना है, हम होपफुल थे कि शायद एक में ही काम हो जाएगा, लेकिन जरूरत ना पड़े, तो इसलिए मेरे को इंडिया जाना जरूरी है उनकी टेक केयर करने के लिए। और मैडम के वीजा की कोई खबर अभी हमें कंफर्म कंक्रीट पता लगी नहीं रही। हमारी प्राइमरी एप्लीकेशन तो हमें विड्रॉ करनी पड़ गई थी, 45 दिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन सबमिट करी जो विदाउट पासपोर्ट होगी, मगर उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 7 मार्च को सबमिट की थी और हमें खबर ही नहीं मिल रही कि क्या सेंड्रा अगर कनाडा जाके स्टैंप लगवाने जाए तो हमको वीजा मिलेगा, अभी तक के नहीं मिलेगा। इसलिए हम मजबूर हैं ऐसे अलग अलग कंट्रियों में फिरने के लिए, वरना अभी हमारी इंडिया की पूरी प्रॉपर रोड ट्रिप चल रही होती। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी जो शायद हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। वी विल यूज दिस एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अदर प्लेसेस, बट ये बीच में थोड़ा जैसे इधर उधर टापना पड़ता है, इसमें खर्चा, टाइम, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वेस्टेज बहुत होती है, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं, यह लाइफ है तो सिचुएशन चलती रहेगी, तो कुछ ना कुछ करके हैंडल करना ही। ये गया जी सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। और अभी हम निकल रहे हैं यूएई की सबसे बड़ी मॉस्क के साइड से, जहाँ पे हम जाके टाइम तो नहीं स्पेंड कर पाए क्योंकि थोड़ी जल्दी में थे, मगर यूएई से हमारी बहुत सारी ट्रांजिट निकलेंगी, तो सम टाइम इन फ्यूचर फॉर श्योर। When I'm offering the praise to the Lord on the low, I don't plan to stay broke anymore. State of mind change like the currents offshore. हाँ जी, finally bye bye करने का टाइम आ गया, but Sandra will be using this opportunity to start her own journey. Yes, new country, new adventure. On Manoj the English channel, और उसके अलावा Sandra की अगर आप जर्नी फॉलो करना चाहें तो इसके इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, life.with.sandra, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आइडिया। ओके, बाय बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ हैं। ये मेरा चेक इन तो इसी मशीन पे ही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहे हैं अगर आप वेरीफाइड टू फ्लाई हैं यहीं बैग डाल दो इसी मशीन में। एक एक करके डिजाइनर लेबल आ रहे हैं, सल्वाडोर फेरागामो, राल्फ लॉरेन, हुगो बॉस। एक टाइम था कि दुबई की ड्यूटी फ्री से दारू सस्ती पड़ती थी, बट अब जो है ना लगभग सेम प्राइस या थोड़ी कई बार महंगी पड़ जाती है दिल्ली के मुकाबले। और वेरीफाइड टू फ्लाई का मतलब ये होता है कि आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी कोविड रिक्वायरमेंट आपने पहले ही एतिहाद की वेबसाइट पे ऑनलाइन सबमिट कर दी है। तो इंडिया के केस में आजकल सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लग रहा है, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और हाई रिस्क कंट्री से ट्रैवल नहीं कर रहे। तो मैंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया। अब जी मैं हूँ बर्गर किंग पे बर्गर लेने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है, नाश्ता किया नहीं था। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इंटरनेशनल ट्रैवल पर्टिकुलरली यूएई के बारे में दे दूँ। यहाँ पे जब आप क्रेडिट कार्ड मशीन पे पेमेंट करने जाते हैं ना, तो ऑप्शन आती है कि आपको दिरहम में पे करनी है या फिर रुपीज़ में। आप कभी भी रुपीज़ में पे मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि बैंक तो यहाँ के हैं, तो ये अपनी कन्वर्जन ऐड कर देते हैं उसके ऊपर, जो कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए ऑलवेज़ पे इन दिरहम, ताकि जो आपका इंडिया में लोकल बैंक है ना उसी से ही पैसे चार्ज हो। अगर आप यहाँ कार्ड से पेमेंट करते हैं, वैसे तो बहुत लोग इंडिया से कैश लेके आते हैं ताकि एक ही बार कन्वर्जन पे करिए और कलेश ख़त्म। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है यूएई की, कि जो इसका यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रेट है ना वो मार्क्ड है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर आप इंडिया से डॉलर लेके आएंगे तो यहाँ हमेशा हर जगह वही रेट मिलेगा आपको। फ़्लाइट तो ली है इत्तेहाद की, इस टाइम सिर्फ 12,000 रुपये की मिली है, जो कि बहुत सस्ती है वन वे, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, ऑफ सीज़न शुरू हो गया दुबई का। अगर एक बड़ी खास बात, इत्तेहाद में फ्लाई करो तो आमतौर पे तो इन बैग्स का वजन चेक नहीं करते, इसलिए मैं इसमें बहुत सामान भर लाया, बट गेट में मेरे को रोक लिया चेक करने के लिए। ये होना चाहिए 7 किलो, मगर ये निकला 14, और ये होना चाहिए 5 किलो, ये निकला 9 या 10। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वापस ये इसके तो पैसे भरने पड़ेंगे आपको पर किलो, जो कि बहुत महंगा होता है। और मगर इससे पहले मैं चेक इन कर चुका था, जो मेरा मेन बैग है वो चला गया कन्वेयर बेल्ट पे ऑलरेडी अंदर। मैंने कहा भैया ऐसा है, उसमें मेरे को 30 किलो अलाउ थे, मैं सिर्फ 23 लेके जा रहा हूँ, तो इसका एक्स्ट्रा सामान निकाल के मैं उसमें डालूंगा, तो मैं पैसे क्यों दूँ। फिर वो सोच में पड़ गए यार इसका बैग कौन वापस मंगाएगा।
उन्होंने कहा फिर जाओ आप वापस काउंटर पे बैगेज टैग लगवा लो। मैं ये टैग लगवा के लाया, यही कहानी करके तो अब जितनी भी एक्स्ट्रा लगेज है फ्री में जा रही है। फनल जी आगे फ्लाइट में बैठ गया हूँ, सबसे आगे वाली सीट मिल गई है और इसमें ना ये टांगे पूरी नहीं खुलती मगर लेग रूम बहुत ज़्यादा होता है, खुला खुला बंदा बैठ सकता है। और इस सीट के अगर आप पहले बुक कराए ना तो 150 दिरहम लगते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा लेग रूम है इसके अंदर। बट अपने को इसलिए फ्री में मिल गई, मैंने कहा मेरे को थोड़ी फिल्मिंग करनी होती है अगर आगे बैठना तो, वरना मैं पीछे ही बैठा हुआ था एक आइल सीट पे और अभी मेरे साथ भी कोई नहीं है। हो सकता है कोई एक बंदा आगे रिक्वेस्ट करके शिफ्ट हो जाए, बट अगर ये सीटें खाली हों तो आप विनती करें तो आपको खाली फ्लाइट में इकॉनमी से आगे शिफ्ट होने देते हैं। जैसे कि मेरे साथ ही लेडी उन्होंने पेमेंट नहीं करी हुई थी, बट ये पीछे वाली सीट पे हैं, 3 लोग 60 बैठे, उन्होंने विनती करी, उन्होंने कहा चलो आ जाओ कोई बात नहीं। When I make a mistake, will you paint me a saint? When the master of the ceremony hands me a plate, invited to his table all because of his grace, empty-handed like... इसका जो कलर है ना जी, बटन दबाने से चेंज होता है। ऊपर करो तो फुल लाइट धीरे धीरे हो जाएगा, नीचे करो तो फुल्ली डार्क। खाना आ गया है, फ्री इंक्लूडेड है ऑब्वियसली फ्लाइट में। Pass on the moment, it's a hope for the broken. Why waste it on that? And I can't hide this love for you I have inside. बड़ी देर हो गई, आया नहीं अभी तक। फाइनली जी आना हो गया, एयरपोर्ट के बाहर निकला है। कस्टम से बड़े सारे लोगों के सूटकेस पड़े हैं, शायद अपनी टैक्सीज के लिए गए हैं। मगर एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे सबकी ना स्कैनिंग चल रही थी कस्टम्स पे, तो पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो। यूएई वाले सारे करने हैं, कनाडा यूएसए वालों को नहीं कराते। जो भी लगता है सोना लेके आए हैं या क्या लेके आए हैं भगवान जाने, बट एनीवन हु कम्स फ्रॉम यूएई हैज़ टू गो थ्रू एक्सरे। माता जी परदेसी हो आओ जी। क्या हाल है? चल ठीक रहा। हाँ। सब कितनी गर्मी हो गई है यार, बहुत गर्मी हो गई है, तभी तो मैंने कहा एसी लगवाया। फिर वो इन्वर्टर ठुस हो गया, फिर वो चालू करवाया। ओहो चलो, पहले सोचा था गर्मी निकलने से पहले हम लोग चले जाएंगे, पर ये तो लेट हो गया। लेट हो गया। मम्मी कहती ड्यूटी फ्री, फिर आ गया सामान। भाई ड्यूटी फ्री का सामान बड़ा जरूरी है। देखो ये तो सबके लिए खजूर हैं भर भर के, अबू धाबी से ले आए, इस बार एमिराती हैं, पिछली बार सऊदी आए थे। और ये फिर मिसेस सिंह की फरमाई थी कि 2 ब्लैक लेबल आ रहे हो तो ले दे आना। मैंने कहा ठीक है ले आते हैं, उनको यही सूट करती है। कहते महंगी वाली है, मैं इससे ज़्यादा महंगी सूट नहीं करती, ये भी कम महंगी नहीं है, मैं 2200 रुपये की एक मिली है। फाइनली जी इंडिया वापस आना हो गया और मम्मी का जो आँख का प्रोसीजर था इंजेक्शन का वो हमने करवा लिया। पिछली बार सारा शूट कर चुके हैं, दोबारा करने का मतलब नहीं था। और मुझे बहुत सारे लविंग सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए कि आप सैंड्रा को वापस इंडिया लेके क्यों नहीं आते। इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं वीज़ाज़ के। कई लोगों को 5-5 साल के जो टूरिस्ट वीज़ा हैं 150 कंट्री के लिए ई वीज़ा तक वो भी खुल गए हैं। आप ऑनलाइन ले सकते हो, सिर्फ $80-90 के अंदर 5 साल का वीज़ा मिल रहा है। मगर जो 150 कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें कनाडा शामिल नहीं है, वरना अगर सैंड्रा को किसी भी तरीके से वीज़ा मिल सकता तो सबसे पहले मैंने ले लिया होता। और कनाडा के लिए आज भी यही रूल है कि एक सिटीज़न 1 साल में सिर्फ 30 दिन का एक सिंगल एंट्री नॉन कन्वर्टेबल नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा ही ले सकता है। गवर्नमेंट के अपने रीजंस होंगे इस पॉलिसी के पीछे विच इज़ बेटर नोन टू देम, बट फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है सैंड्रा को यहाँ ला पाने की, क्योंकि जो 10 हफ्ते का स्टेटेड टाइम था कनेडियन गवर्नमेंट का मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उसमें से 7-8 हफ्ते हो गए हैं। अब हम बस इंतज़ार में बैठे हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट आ जाए तो कम से कम हम उसके बेस पे फिर एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो अभी हमने उसकी वीज़ा एप्लीकेशन करी हुई थी उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। कॉम्प्लेक्सिटी, सिचुएशन, मैनेजमेंट इशूज़, इनके बीच में मेरे को भागना पड़ा, कभी कनाडा, कभी जॉर्डन, कभी बीवी के पास, कभी मम्मी के पास, तो उसकी चीज़ में टाइम नहीं मिल पाता। एक्सटेम्पोर आप चीज़ें करते हैं तो उस पर इफेक्ट आता है आपकी क्रिएटिविटी पे, परफॉर्मेंस पे, डिलीवरी पे, एनहेंस क्वालिटी पे। तो इसलिए ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव नॉट बीन एबल टू बी एट माई बेस्ट, बट उसमें भी आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बट नाउ थैंकफुली वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक अप्रैल ऑनवर्ड्स। और इंडिया तो नहीं, क्योंकि सैंड्रा का वीज़ा नहीं है, मगर कई सारी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ इंडियंस एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो जल्दी से जाएँ और प्रॉपर बढ़िया सीरीज़ जिसके अंदर की इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, सिनेमाटोग्राफी, व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, हर चीज़ का एलिमेंट कैप्चर्ड हो, अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ तक भी आपके इतने सपोर्ट के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। और वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर